जय सिया राम। इस वक्त मंजू शर्मा जी हैं और इन्होंने मुझे यथार्थ गीता भेंट किया, तो वहाँ की क्यों ना थोड़ी हम लोग जानकारी भी ले लें कि इस यथार्थ गीता में क्या कुछ है। और एक महाराज जी दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में भी आप कुछ बताएं। तो सबसे पहले बताइए कि ये जो यथार्थ गीता है ये किन्होंने ये किसकी रचना है? जय सिया राम। श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री अड़गानंद जी महाराज द्वारा रचित है। और गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान ने जो जो उनसे बोला वो उन्होंने उसका ही स्वरूप यथार्थ गीता के रूप में मानव मात्र को एक धर्म शास्त्र दिया है। जीवन जीने के लिए गीता बहुत ही उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि गुरुदेव कहते हैं सत्य वस्तु का तीनों कालों में अभाव नहीं होता और असत्य वस्तु का अस्तित्व नहीं होता। और तो सत्य कौन है? परमात्मा ही तीनों कालों में सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। इसी की पूरी व्याख्या यथार्थ गीता के रूप में उन्होंने दी है, जिसे सभी भक्त सुने, देखें और पढ़े। यहाँ तक कि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो यूट्यूब पर भी अगर आप यथार्थ गीता अपलोड करते हैं तो वहाँ पर भी आप इसको सुन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा चाहते हैं, ये जो महाराज जी हैं और महाराज जी के बारे में आपने चर्चा की, आपके गुरुदेव हैं श्री परमहंस स्वामी अड़गानंद जी महाराज जी। ये आश्रम ट्रस्ट है, ये कहाँ रहते हैं महाराज जी? इनके बारे में थोड़ा परिचय दें। महाराज जी का तो बेसिकली ऑल इंडिया में आश्रम्स हैं, लेकिन जो उनका मेन आश्रम है वो सत्तेश्वर गढ़ में है, बनारस में। जी, मिर्ज़ापुर के ज़िले में पड़ता है। तो वहाँ पर महाराज जी का आश्रम है और अभी गुरु पूनम पे भव्य वहाँ पर उत्सव होने वाला है। सभी लोग गुरु महाराज की वंदना और सेवा करने जाएंगे। यहाँ पर आप जाकर एक अलग ही अनुभूति का आनंद प्राप्त करेंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि परमात्मा केवल एक है, वो एक से सवा कभी हुए नहीं और हमने उन्हें कभी जाना नहीं। तो गुरु महाराज बेसिकली मंत्र जाप पर विशेष कहते हैं कि परमात्मा का भजन करें, एक परमात्मा का भजन। अच्छा, इसमें लिखा है वर्षों के लंबे अंतराल के बाद श्रीमद् भागवत गीता की शाश्वत व्याख्या इन्होंने की है। आप गुरु जी से कब मिली और कैसे मिलना हुआ? जब तक अगर बचपन की बात करूं, जब से मनुष्य होश संभालता है तब से मैं गुरु महाराज की शरण में हूं। अब होश आप 8, 9, 10 वर्ष की उम्र से पहले या 7 वर्ष के आसपास को बच्चे को थोड़ा थोड़ा याद होना शुरू हो जाता है। आपके पिताजी पहले जुड़े? जी, पिताजी पहले से ही गुरु महाराज की शरण में है। तो बचपन से ही हमें गुरु महाराज का सानिध्य मिला, सत्संग मिला, प्रवचन मिला, जीवन में दशा और दिशा उन्होंने हमें दिखाई कि कैसे परमात्मा का भजन करके हम अपने जीवन को सहज और सार्थक बना सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं मंत्र जाप करना चाहिए। और अगर हम अपनी यथार्थ गीता की बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं विश्व धर्म संसद यानी कि वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट से भी इसको हमारा जो है सम्मानित किया गया है, प्रमाणित किया गया है कि श्रीमद् भगवद गीता भाष्य यथार्थ गीता ही धर्म शास्त्र है और मनुष्य को इसे जपना चाहिए। इस पर गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसमें बता रहे हैं, जब आप इसे पढ़ेंगे जानेंगे, कि अर्जुन तू ध्यान मेरा कर और जप ओम का कर। अच्छा, हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तू ध्यान मेरा कर और जप ओम का कर। भगवान कृष्ण इस मंत्र पर विशेष बार बार जोर दे रहे हैं जो गुरु महाराज ने इस गीता में आपको बताई है कि ओम अक्षय परमात्मा का नाम है, उसका जप कर और ध्यान मेरा धर। एक ही कर्म गीता में वर्णित है, परमदेव एक परमात्मा की सेवा। उन्हें श्रद्धा से अपने हृदय में आप धारण करें तो परमात्मा स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अवश्य हम इस पुस्तक का हम अध्ययन करेंगे और निश्चित तौर पे जो गुरुदेव ने कहा है उससे हम लोग लाभान्वित होंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।